Mission Control speaking. Fill us in on how the new mission is in progress. 유성우 예상 충돌 지점 좌표 좀 부탁드립니다. 살아서 리셋해. Requesting return. Mayday. Mayday. This is Hwang Sun-woo. SOS falling to the other side of the moon. तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें पता चलता है कि कोरिया के साइंटिस्ट ने कड़ी मेहनत से एक लूनर मिशन को लॉन्च किया है जिसका नाम था नारे हू, जो कि बहुत ही बुरी तरह से फेल हो गया और 3 जाबाज एस्ट्रोनॉट की मौत हो गई। और इस हादसे की वजह से कोरिया को इंटरनेशनल स्पेस कमेटी से बाहर निकाल दिया गया। पर कोरिया रुकता नहीं है और वो चांद पर एक और मिशन भेजने का फैसला करता है, क्योंकि साइंटिस्टों को चांद पर हीलियम 3 जैसे कई नेचुरल रिसोर्सेज का भंडार मिला था और वो भंडार इंसानों के ऊर्जा के स्रोत बन सकते थे, जो कि तकरीबन 10,000 सालों तक चलने वाला था। और अब चांद पर फतेह की होड़ में कोरिया ने अपने दूसरे लूनर मिशन को लॉन्च किया जिसका नाम था वूरी हू। और कोरिया ऐसा करके अपनी खोई हुई इज्जत को वापस पाना चाहता था और इस मिशन में 3 जाबाज एस्ट्रोनॉट को चुना गया था और वो थे ली, चो और वांग। और अब मिशन को लॉन्च किया जाता है, पर मिशन के लॉन्च होने के 3 दिनों के बाद ही उनके ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा मंडराने लगता है, क्योंकि सूरज ने धरती की तरफ एक बहुत ही खतरनाक सोलर रेडिएशन को छोड़ा था, जिसकी वजह से धरती में काफी जगह पे ब्लैकआउट छा जाता है और नासा का लूनर गेटवे, जो कि चांद की परिक्रमा कर रहा था, उसका संपर्क धरती से टूट जाता है। और साथ ही साथ कोरिया का लूनर मिशन वूरी हू भी अपना संपर्क कासा से खो देता है और इस मिशन के फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और धरती पे कासा के हेडक्वार्टर में बहुत ही उथल पुथल मच चुकी थी। उधर ऊपर स्पेस में हम वूरी हू के कमांड मॉड्यूल को देखते हैं, जिसके कम्युनिकेशन पैनल को 2 सीनियर एस्ट्रोनॉट ली और चो रिपेयर करने में लगे हुए थे, ताकि वे लोग जल्द से जल्द कम्युनिकेशन को ठीक कर सके और धरती से संपर्क बना सके। और थोड़ी कोशिश करने के बाद वे लोग वीडियो सिग्नल को ठीक कर ही लेते हैं, पर ऑडियो के मॉड्यूल को रिपेयर करना अभी भी बाकी था। पर तभी कमांडर को मिशन के सोलर पैनल 1 में कुछ स्पार्क नजर आते हैं और वे लोग मिशन के फ्यूल टैंक को खोलते हैं और तभी फ्यूल लीक होने लगता है और एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। और इसी के साथ एक बार फिर से वूरी हू का वीडियो सिग्नल भी कासा से टूट जाता है और लेफ्टिनेंट ली उस धमाके से मारे गए थे और कमांडर के हेलमेट में भी दरार पड़ चुकी थी और सूट का ऑक्सीजन बहुत ही तेजी से लीक हो रहा था। और अब वांग कमांडर को मिशन कंट्रोल के अंदर आने को कहता है, पर कमांडर ये बहुत ही अच्छी तरीके से जानते थे कि वो कितनी भी कोशिश कर ले वो बचने वाले नहीं हैं और वांग डेड बॉडी लेकर ऊपर अंतरिक्ष में घूम नहीं सकता और इसलिए कमांडर वांग से आखिरी बार अलविदा कहता है और कमांड मॉड्यूल से अलग हो जाता है। और अब वांग उस अंतरिक्ष में एक खराब कमांड मॉड्यूल के साथ स्पेस में फंस चुका था। थोड़ी देर बाद वांग सिस्टम को रिबूट करता है और कासा के हेडक्वार्टर में लेफ्टिनेंट और कमांडर दोनों की मौत हो जाने की खबर देता है और नीचे कासा में फ्लाइट डायरेक्टर वांग को हौसला रखने को कहते हैं और अगले आदेश तक सिस्टम को चेक करने को कहकर फिलहाल कॉल को डिस्कनेक्ट कर देते हैं और वांग चांद की सतह से 20,000 किलोमीटर ऊपर बस मंडराने में मजबूर था। उधर कासा में फ्लाइट डायरेक्टर कोरिया के प्रेसिडेंट से डिस्कस करते हैं और प्रेसिडेंट कहते हैं कि 2 सीनियर एस्ट्रोनॉट मारे गए हैं और जो बचा है वो कमांड मॉड्यूल को ऑपरेट नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक सोल्जर था, कोई साइंटिस्ट नहीं। और अब हालात को समझते हुए प्रेसिडेंट लूनर मिशन को कैंसिल करने का ऑर्डर देते हैं और वांग को वापस धरती पर लाने की कोशिश शुरू हो जाती है। पर इसमें एक दिक्कत थी कि कमांड मॉड्यूल से संपर्क टूट चुका था और वे लोग उसे धरती से ऑपरेट नहीं कर सकते थे। और अब वहां मौजूद चीफ इंजीनियर एक सलाह देता है और कहता है कि हमें इस मॉड्यूल को बनाने वाले 2 साइंटिस्टों को ढूंढना होगा, क्योंकि स्पेस में घूम रहा लूनर मिशन वूरी हू इसके पिछले लूनर मिशन नारे हू का अपग्रेडेड वर्जन है और उन दोनों को 2 साइंटिस्ट ने मिलकर डिजाइन किया था। पर तभी फ्लाइट डायरेक्टर उसे टोकते हुए कहता है कि उनमें से एक साइंटिस्ट ने नारे हू के फेलियर का जिम्मेदार खुद को मानते हुए 5 साल पहले ही खुदकुशी कर ली थी और अब उस दूसरे साइंटिस्ट की तलाश शुरू हो जाती है।
थोड़ी देर बाद वे लोग उस दूसरे साइंटिस्ट डॉक्टर किम के पास पहुंचते हैं और डॉक्टर किम को वूरीहो में हुए हादसे के दौरान 2 एस्ट्रोनॉट की मौत के बारे में बताते हैं, पर डॉक्टर किम साथ चलने से मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि कमांड मॉड्यूल वूरीहो में 3 हफ्तों तक बिना सपोर्ट के लोग रह सकते हैं और इस दौरान उन्हें नासा के लूनर गेटवे से मदद लेनी चाहिए। पर इसी दौरान डॉक्टर किम को स्पेस में फंसे हुए उस एस्ट्रोनॉट के बारे में पता चलता है और डॉक्टर किम फौरन ही समझ जाता है कि वो उस साइंटिस्ट का बेटा है जिसने खुदकुशी की थी और वंग वापस से इस मिशन में गया था क्योंकि उसे अपने पिता के सपनों को पूरा करना था। और अब डॉक्टर किम फौरन ही कासा के हेडक्वार्टर पहुंचते हैं, पर तब तक ऊपर स्पेस में कमांड मॉड्यूल वूरीहो के हीटिंग सिस्टम में खराबी आ चुकी थी और टेम्परेचर -2 डिग्री तक पहुंच जाता है और अगर जल्दी कुछ न किया गया तो वंग वहां ठंड के कारण जमकर मारा जाएगा। पर डॉक्टर किम ऐसा बिल्कुल भी होने देने वाला नहीं था और वो फौरन ही कमांड मॉड्यूल का स्टेटस लेता है और वंग को कमांड मॉड्यूल मैनुअल में करके थ्रस्टर्स के सहारे मॉड्यूल को सूरज की रोशनी की तरफ घुमाने को कहता है ताकि फिलहाल वो ठंड से मरने से बच जाए और वंग ऐसा ही करता है और अब वंग को गर्मी के कारण थोड़ी राहत मिलती है और अब कमांड मॉड्यूल चांद के ऑर्बिट में एंटर कर चुका था और वो बहुत ही जल्द चांद के पिछले हिस्से की ओर चला जाता है, जिसके कारण उसका संपर्क धरती से कुछ देर के लिए टूटने वाला था और वांग इसी दौरान अपने दोनों साथियों के तस्वीर को देखकर अपने इस हालात को कोसने लगता है। और अब डॉक्टर किम अपने एक्स वाइफ यून को कॉल करता है जो कि नासा की चीफ डायरेक्टर थी और वो उससे लूनर गेटवे के जरिए वांग को बचाने की मांग करता है, पर किम ये जानकर शॉक रह जाता है कि लूनर गेटवे को भी सोलर विंड से नुकसान पहुंचा था और पिछले 2 दिन से वो भी सर्विस से बाहर है और इतना पता लगते ही किम बहुत ही उदास हो जाता है। पर इतने में ही उसकी असिस्टेंट हान उसे बताती है कि वांग चांद पर लैंड करने वाला है, ये जानते हुए भी कि कमांड मॉड्यूल के बहुत सारे सिस्टम या तो काम नहीं कर रहे या फिर गलत रिपोर्ट बता रहे हैं। और अब किम फौरन ही वांग से कम्युनिकेट करता है और उसे चांद पर लैंड ना करने को कहता है, पर वांग अब पीछे हटने वाला बिल्कुल भी नहीं था और वो ऐसा करना चाहता था उन लोगों के लिए जिसे उसने 1 दिन पहले खो दिया और उन लोगों के लिए भी जो इस पल का पिछले 5 साल से इंतजार कर रहे हैं। और वांग अब अपना फैसला बदलने वाला बिल्कुल भी नहीं था और वो लैंडिंग की तैयारी करने लगता है और अब वांग फौरन ही लैंडर को कमांड मॉड्यूल से अलग करता है और लैंडर चांद के सरजमीन पर लैंड करने के लिए तैयार था और सारे मुश्किलों के बावजूद लैंडर मून के एक क्रेटर पर लैंड करता है और वांग चांद के सतह पर लैंड करने वाला अब दूसरा इंसान बन चुका था और इस कामयाबी को कासा के लोग बहुत ही उत्साह से सेलिब्रेट करते हैं और कोरिया के लोगों के बीच वांग अब हीरो बन चुका था। पर इसी बीच वो अपने दोनों सीनियर साइंटिस्ट की सूट को चांद की सतह पर रखकर उनको सम्मान देता है और अब वांग एक्सप्लोरेशन मॉड्यूल रोबोट मारू को लॉन्च करता है जिसकी मदद से वो चांद पर मौजूद उस क्रेटर पर सैंपल लेने वाला था। इधर धरती पर डॉक्टर किम कमांड मॉड्यूल के रिमोट एक्सेस को पाने के लिए वहां मौजूद सारे साइंटिस्ट की टीम को कमांड करते हैं। उधर ऊपर चांद पर वांग लैंडर से एक रोवर को भी निकालता है और उस रोवर के जरिए उस क्रेटर की लोकेशन तक पहुंचने लगता है। उधर नासा में यून को पता चलता है कि लूनर गेटवे की लगभग सारी प्रॉब्लम्स को रिपेयर किया जा चुका है और अब वे लोग लूनर मिशन में फंसे उस एस्ट्रोनॉट को बचाने की कोशिश कर सकते हैं। पर तभी वहां मौजूद एक साइंटिस्ट से यून को पता चलता है कि बहुत ही जल्द चांद पर वांग के उस लोकेशन पर मीटियोर की एक बारिश होने वाली है और अगर लूनर गेटवे उसे बचाने गया तो लूनर गेटवे भी तबाह हो सकता है और ये सुनते ही यून पूरी तरह से बेबस हो जाती है। उधर वांग चांद की सतह पर उस क्रेटर के पास पहुंचने वाला था जो कि धरती से दूसरी तरफ पड़ता है जिसे डार्क साइड या फिर फार साइड भी कह सकते हैं और अब वांग उस क्रेटर की सतह पर ड्रिल करता है और वहां से सैंपल इकट्ठा करने लगता है और वांग को बहुत ही जल्द एक गुड न्यूज मिलती है और वो फौरन ही धरती पर खबर करता है कि उसे उस क्रेटर पर बर्फ मिली है, यानी कि वहाँ पानी मौजूद है और ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि थी। पर इतने में ही वांग को बहुत ही बुरे आभास होने लगते हैं और वांग को ये समझते देर नहीं लगती कि इस जगह पर मीटियोर के टुकड़े गिरने वाले हैं और मीटियोर का एक टुकड़ा वांग के ठीक पीछे जाकर गिरता है और अब वार्निंग अलार्म बज उठता है और उधर कासा में अफरा तफरी मच जाती है और वांग फौरन अपने रोवर में बैठता है और उल्कापिंड के टुकड़ों के बारिश के बीच अपने लैंडर की ओर भागने लगता है और वो उन मेटियोर के टुकड़ों के बीच से होते हुए मारू के बताए गए रास्ते से गुजरता है और किसी तरह अपने लैंडर तक पहुंचने की कोशिश करता है ताकि वो अपनी जान बचा सके। वांग के चेहरे पर मौत की झलक साफ दिख रही थी
और ठीक उसी पल एक बहुत ही बड़ा मीटियोर चांद की सतह पर टकराता है और उसकी टक्कर से शॉकवेव पैदा होती है जो वॉन्ग को हवा में उड़ा देती है। उधर कासा में डॉक्टर किम एक सॉफ्टवेयर अपडेट को लेकर कमांड मॉड्यूल के सॉफ्टवेयर को रिबूट करने की कोशिश करते हैं ताकि वॉन्ग को बचाया जा सके। उधर वॉन्ग झटके के कारण एक गड्ढे में गिर चुका था, पर वो बहुत ही जल्द मारू की मदद से सैंपल के साथ बाहर निकलता है और मीटियोर के बारिश के बीच बचते हुए लैंडर तक पहुंच जाता है। उधर धरती पे डॉक्टर किम कमांड मॉड्यूल के रिमोट एक्सेस को पा लेते हैं और अब वॉन्ग लैंडर से लॉन्च करता है और कुछ ही देर बाद वो चांद की ऑर्बिट में पहुंच जाता है और अब किसी भी वक्त वो कमांड मॉड्यूल से डॉक करने वाला था और थोड़ी देर बाद वॉन्ग सक्सेसफुली डॉकिंग कर लेता है और अब वॉन्ग के साथ साथ कासा में मौजूद सारे लोग राहत की सांस लेते हैं। पर तभी कमांड मॉड्यूल से उसी मीटियोर के कुछ टुकड़े टकराते हैं और कमांड मॉड्यूल देखते ही देखते चुटकियों में ही तबाह हो जाता है और वॉन्ग जो कि कमांड मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था वो उसी मॉड्यूल के साथ बस गोल गोल घूमते ही जा रहा था। उधर नीचे कासा में धीरे धीरे उन्हें पता चलता है कि कमांड मॉड्यूल के सारे सिस्टम फेल हो चुके हैं और अब वॉन्ग को अपनी जान बचाने के लिए कमांड मॉड्यूल से अलग होना पड़ता है और अब वॉन्ग लैंडर के साथ फिर से चांद की सतह पर क्रैश करने वाला था और कमांड मॉड्यूल से अलग होते ही थोड़ी देर बाद लैंडर के अंदर अमोनिया गैस भी लीक होने लगती है और वॉन्ग उसके कारण बेहोश हो जाता है। डॉक्टर किम उसे हेलमेट पहनने को कहते हैं और वॉन्ग बेहोशी की हालत में हेलमेट पहन लेता है, पर अब शायद बहुत ही देर हो चुकी थी और कासा लैंडर के साथ संपर्क खो देता है और वॉन्ग उस खराब हो चुके लैंडर के साथ चांद के फार साइड में सीधा क्रैश लैंड करता है और इसी के साथ कासा में एक बार फिर से मातम छा जाता है और सारे न्यूज चैनल में वॉन्ग की मौत की खबर फैल जाती है और अब डॉक्टर किम भी वॉन्ग को ना बचाने के सदमे में खुद की जान लेने की कोशिश करने लगते हैं, पर उसकी असिस्टेंट हान फिलहाल उसकी गन छीनकर उसे बचा लेती है। पर तभी हान को एक अनजान नंबर से एक मैसेज आता है जिसमें एक रेडियो सिग्नल कम्युनिकेशन के कोड से और किम बिना देरी किए उस कोड से कनेक्ट करता है और उसे वॉन्ग के दर्द भरी पुकार सुनाई देती है। हालत गंभीर होने की रिपोर्ट कर जो कि मदद के लिए पुकार रहा था और ठीक तभी हम चांद पर वॉन्ग को देखते हैं जो कि क्रैश लैंडिंग के बाद लैंडर के अंदर किसी तरह से सुरक्षित था, पर उसे बहुत ही जगह चोटें आई थी और उसकी एक हाथ की हड्डी भी टूट चुकी थी। पर फिर भी किसी तरह वॉन्ग ने अमोनिया लीक को ठीक किया और लैंडर के पावर सप्लाई को कम कर दिया ताकि वो ऑक्सीजन को 2 घंटों के बदले 5 घंटों तक चला सके और अब डॉक्टर किम फौरन ही कासा पहुंचते हैं और वहां सभी लोगों को वॉन्ग के जिंदा होने की खबर देते हैं। पर तभी वहां प्रेसिडेंट आते हैं और सारे लोगों पर चिल्लाने लगते हैं क्योंकि थोड़ी देर पहले कोरिया के प्रेसिडेंट ने वॉन्ग की मरने की खबर पर आंसू बहाए थे। उधर दूसरी तरफ हान वॉन्ग की उस ऑडियो को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर डाल देती है जिसमें वो अपने लिए मदद की गुहार लगा रहा था और ये वीडियो बहुत ही जल्द वायरल हो जाती है। उधर नासा में हमें पता चलता है कि वो अनजान मैसेज यून ने ही भेजा था और क्योंकि ये एक इलीगल काम था और यून ने अपने पोस्ट का गलत इस्तेमाल किया था इसलिए यून अब शक के निगाह में आ चुकी थी, पर तब तक वो वायरल वीडियो अपना काम कर चुकी थी और यूएस के प्रेसिडेंट पर दबाव बनने लगता है और इसी कारण यूएस के प्रेसिडेंट वॉन्ग को बचाने के लिए नासा के साइंटिस्ट को मंजूरी दे देते हैं। पर खतरा अभी भी टला नहीं था क्योंकि वॉन्ग जिस जगह पे था उस जगह पर मीटियोर शावर फिर से शुरू होने वाली थी और अब वॉन्ग को फिर से लैंडर को शुरू करना था ताकि वो चांद के ऑर्बिट में पहुंच सके और नासा का लूनर गेटवे उसके लैंडर से डॉक करके वॉन्ग को बचा सके। और अब सारे सिस्टम को चलने लायक दुरुस्त करने के बाद वॉन्ग फिर से लैंडर के इंजन को फायर करता है और ऐसा करते ही लैंडर के नीचे की सतह खिसक जाती है और लैंडर ऊपर आसमान में उड़ने के बदले चांद की सतह पर इधर उधर टकराने लगता है और लैंडर सीधा जाके एक क्रेटर के गहरे इलाके में लैंड करता है और लैंडर के साथ साथ वॉन्ग के बच निकलने की उम्मीद भी टूट जाती है। उधर कासा में लैंडर के सारे इक्विपमेंट में फेलियर के अलार्म बज रहे थे और लूनर गेटवे मिशन को फेल मानकर अब अपने सेफ ऑर्बिट में वापस जाने की तैयारी करने लगता है और अब वॉन्ग को जैसे ही इसकी खबर मिलती है तो वो पूरी तरह से टूट जाता है और धीरे धीरे लैंडर के हीटिंग और ऑक्सीजन सप्लाई को बंद करने लगता है
किम उसे कहता है कि हम तुम्हें अभी भी बचा सकते हैं, पर वांग को पता था कि वो झूठ बोल रहे हैं। वांग यहाँ अपने डैड के लिए भी बहुत ही दुखी था, क्योंकि वो उनके सपने को पूरा नहीं कर पाया और वो भी अपने डैड की तरह खुदकुशी करने चला है। वांग बातों बातों में किम को बताता है कि उनके डैड ने मिशन के लॉन्च होने से पहले ही इंजन में खराबी का पता लगा लिया था, पर ये जानते हुए भी उन्होंने लॉन्च के लिए मंजूरी दे दी और इस बात को उन्होंने किसी को नहीं बताया, जबकि वो सबको बता सकते थे, पर शायद उनके डैड के लिए कामयाबी ज्यादा मायने रखती थी। पर अब किम इस बात को सुनता है और वांग को एक बहुत ही कड़वी बात बताता है और कहता है कि तुम्हारे डैड एक हीरो थे और उन्हें कोसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि लॉन्च से ठीक एक दिन पहले वांग के डैड किम के पास आए थे ये जानकारी लेकर कि नारेहो के इंजन में प्रॉब्लम है और वो किम से 2 महीनों का वक्त मांगने आए थे, पर किम ने उसे मना कर दिया था, क्योंकि किम जानते थे कि दुर्घटना होने के चांसेस बहुत ही कम थे, पर शायद कामयाबी की असली भूख किम में ज्यादा थी और इसलिए किम वांग को अपने डैड को माफ करने को कहता है और साथ ही साथ हार ना मानने को कहता है। और ये सच्चाई सुनकर सारे लोग बहुत ही रोने लगते हैं। और अब वांग अपने डैड को माफ कर चुका था और अब उसमें वापस से चांद की सतह से निकलने की लालसा जाग उठती है और वो अब हीटिंग और ऑक्सीजन की सप्लाई को भी शुरू कर देता है। और ठीक उसी वक्त यून का कॉल किम को आता है और वो एक बहुत ही शॉकिंग बात बताती है और वो कहती है कि खुशकिस्मती से लैंडर एक ऐसे क्रेटर पर गिरा है जिसके दोनों तरफ की सतह ऊपर की ओर है और अगर लैंडर टेक ऑफ करेगा तो वो चांद के नियर साइड पर पहुंच जाएगा। पर तभी किम कहता है कि उनका लैंडिंग गियर पूरी तरह से खराब हो चुका है और अगर वो टेक ऑफ कर भी लेते हैं तो वो लैंड कभी भी नहीं कर पाएंगे। पर यून उससे कहती है कि अगर तुम लैंडर को लैंड कराने में कामयाब रहे तो लूनर गेटवे की टीम उसे बचा सकती है। और इतने में ही किम को एक आइडिया आता है और वो वांग को लैंडर से जुड़े रोबोट मारू को लैंडर के अंदर लाने को कहता है और अब वांग चांद के नियर साइड पर लॉन्च करने के लिए तैयार था। उधर यून ये समझ चुकी थी कि ये उसका आखिरी मिशन होने वाला था, क्योंकि उसने किम को वांग की लोकेशन भेजी थी, पर इससे पहले कि उसे नासा से बाहर निकाला जाता वो लूनर गेटवे में मौजूद एस्ट्रोनॉट से वीडियो कॉल पर बातें करती है और बताती है कि नासा ने एस्ट्रोनॉट वांग को बचाने के ऑर्डर्स को रद्द कर दिया है, पर फिर भी वांग चांद की सतह पर अपने बलबूते पर उस खराब लैंडर की मदद से चांद के नियर साइड पर लैंड करेगा। वो आगे कहती है कि आप सभी लोग अलग अलग कंट्री से हैं, पर फिर भी आप में एकता है, क्योंकि आप ऊपर एक नेक मकसद से गए हैं और यही नेक मकसद वांग का भी था और वांग भी आप ही की तरह एक एस्ट्रोनॉट है और उसने हर मुश्किलों का सामना किया है। अपने 2 साथियों को खोकर भी वो चांद के नियर साइड पर उतरेगा और आखिर में वांग को बचाने का फैसला यून उन सारे एस्ट्रोनॉट पर छोड़ देती है और एक आखिरी गुड बाय के साथ यून को नासा से बाहर निकाल दिया जाता है। उधर वांग चांद की सतह से बहुत ही ऊपर था और वो कभी भी चांद के सतह पर क्रैश कर सकता था, पर तभी वांग उस एक्सप्लोरेशन रोवर मारू को अपने शरीर से टेप की मदद से चिपका लेता है और लैंडर से छलांग लगा देता है और अब वांग चांद की नियर साइड पर गिरने लगता है, पर चांद के सतह से 1 किलोमीटर ऊपर पहुँचते ही वो मारू के इंजन को स्टार्ट कर देता है और थोड़ी देर बाद वो चांद की सतह पर क्रैश करता है और अब कुछ पसलियों के साथ साथ एक हाथ और एक पैर की हड्डी टूटने के बाद भी वो आखिरकार जिंदा था और वो अपने सफर के आखिरी साथी मारू को थैंक यू कहता है और लूनर गेटवे को अपनी लोकेशन बताता है, क्योंकि लूनर गेटवे के एस्ट्रोनॉट ने वांग को बचाने का फैसला कर लिया था। और ये खबर सुनते ही कासा में खुशी की लहर दौड़ उठती है और सारे लोग वांग के दिलेरी और मिशन को पूरा करने का जश्न मनाने लगते हैं। और अब हमें वांग की आवाज सुनाई देती है जो कि लूनर गेटवे से संपर्क बना रहा था। और इसी के साथ ये अमेजिंग सी मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि हम अपनी हर वीडियो में एक इंटरेस्टिंग कमेंट को शामिल करते हैं। और मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा ऋषिकेश जी का, उनके प्यारे से कमेंट के लिए हमारे पिछले वीडियो पर। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।